फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था और बोला था कि इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपका CSR नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है आसाम वाले पेपर में, और ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। सो मे बी आप एग्ज़ाम में ना करो, बट इस क्वेश्चन को करने से बहुत सी चीज़ें सीखोगे कि टोपोलॉजी अगर दिया हुआ रहता है तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या हो रहता है, कैसे समझेंगे, उसमें बेसिस क्या होगा, और जिस कौन से सेट पे कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्ट किसी सेट पे हो रहा है तो उस पर ओपन सेट किस टाइप के हो रहे हैं। तो अगर ओपन सेट पता चल जा रहा है तो बाकी जो चीज़ें आ जाती है ओपन सेट की, कंसिक्वेंसेस, लिमिट पॉइंट, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे कि देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप्स जैसे जैसे बोला जा रहा है वही चीज़ें अप्लाई करेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर आर स्क्वायर विद इक्विलिडियन मैट्रिक। आर स्क्वायर में इक्विलिडियन मैट्रिक है, क्लियर। तो आर स्क्वायर में अगर ओपन सेट लेते हैं तो जैसे इक्विलिडियन मैट्रिक दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस लेते हैं उस तरह से कंसीडर करना है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जनरल जो ओपन बॉल होता है आर स्क्वायर में उस टाइप का ओपन बॉल होंगे। लेट ओ जो है 0 0 है, आर स्क्वायर में ओ पॉइंट जो है ऑरिजिन के लिए नोटेशन यूज हो रहा है। पी नॉट जो है 0 1 के लिए डिनोट हो रहा है। तो आप विजुअलाइज करते जाइए, आर स्क्वायर एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लीजिए, उसमें ऑरिजिन कहाँ पे है, 0 1 कहाँ पे है। फ्रॉम फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल टू 1, इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी एन जो है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए पी एन जो है इस तरह से डिनोट किया जा रहा है। पी एन जो है क्या, तो 1/n 1। आर स्क्वायर का ऑब्वियसली एलिमेंट है तो ऑर्डर पेयर में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1/n है, तो P1 क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। P2 क्या होगा, 1/2 1 होगा। P3 क्या होगा, 1/3 1 होगा। तो अभी हम लोग इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि सेट कैसे बन रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम बता दें यहाँ पे तो क्या होगा, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन है तो ऑरिजिन यहाँ पे होगा। P1 कहाँ पे होगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में 1 यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो P1 1 1 यहाँ पे होगा। तो इसका फिर P2 कैसे निकलेगा आपका, पी नोट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। P0 कहाँ पे होगा, तो P0 0 1 यहाँ पे होगा ना, वहाँ पे। P1 1 कहाँ पे होगा, P1 कहाँ पे होगा, 1 1 होगा यहाँ पे। तो अगर P2 निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 1। तो y कोऑर्डिनेट फिक्स है 1, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट फिक्स है यहाँ पे हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे होगा 1/3 1/4, ऐसे चलते जाएगा ना। Pn इधर शिफ्ट करते जाएगा, 0 1 की तरफ अप्रोच करते जाएगा, है ना। लेट एक्स एक सेट बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो एल का यूनियन क्या है, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ एल। तो एल है क्या देगा, अगर एल नया टर्म यूज करें तो आगे दिया हुआ भी है। एल इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एन 0, है ना। एल जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Pn 0 है। इंटरेस्टिंग, लाइक L1 क्या होगा, तो 0 और P1 का ज्वाइनिंग पॉइंट होगा। अगर L0 बोलें तो L0, हाँ L0 भी है, इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो L0 क्या होगा, 0 और 0 0 और 1 0 का ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये हो गया। L1 क्या होगा, तो P1 और ऑरिजिन को ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करने के बाद आएगा वो होगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P1 0 L1 होगा। तो L1 ये होगा 0, P1 क्या होगा 1 1, तो ये होगा L1, ये होगा। L2 क्या होगा, इधर होगा। L3 क्या होगा, ऐसे आएगा। तो इस तरह से सेट आएगा ना एक्स। ये जितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं ना आपको, ये लाइन सेगमेंट आर स्क्वायर का जो ये पार्ट है या सेगमेंट, जितने सेगमेंट्स दिख रहे हैं वो एक्स है। उस एक्स सेट पे एक मैट्रिक फिर से डिफाइन किया गया है, डिफाइन डी एक्स एक्स क्रॉस एक्स टू आर। जैसे आर स्क्वायर में मैट्रिक यूक्लिडियन है, बट डी एक्स एक्स क्रॉस एक्स में लिया है, मतलब ये जो सेट बन गया, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट के लिए जो मैट्रिक यूज करेगा, मैट्रिक फंक्शन, वो इसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। डी एक्स एक्स क्रॉस एक्स टू आर है एज फॉलोज, डी एक्स ए बी इज इक्वल टू दिस, डी एक्स ए बी इज इक्वल टू डी ए बी वेन ए बी बिलोंग्स टू एल एन फॉर सम एन। मतलब केस क्या हो सकता है कि ए बी एक्स का एलिमेंट है, ए भी एक्स का एलिमेंट है, बी भी एक्स का एलिमेंट है, तो एक्स में ही बिलोंग करेगा। बट केस ये हो सकता है कि ए बी जो ले वो दोनों एक्स
का एक्स कैसे बना है, लाइन सेगमेंट का यूनियन से बना है, लाइन सेगमेंट। तो एक्स ए बी जो है, ये केस हो सकता है कि किसी लाइन सेगमेंट का ही दोनों एलिमेंट हो ए बी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ए जो है किसी एक लाइन सेगमेंट का एलिमेंट हो और बी जो है दूसरे लाइन सेगमेंट का एलिमेंट हो। तो उस तरह से डिफाइन किया, इसका मतलब इसलिए ऐसा डिफाइन किया। अगर ए बी फोर्सा में एल एन से ही दोनों बिलोंग कर जाएगा तो डी एक्स ए बी इज इक्वल टू डी ए बी, यूक्लिडियन मैट्रिक की हेल्प से उसका जो मैट्रिक आएगा वही होगा। लेकिन अगर ए बी एल एन में बिलोंग नहीं करेगा, फोर्सा में एन का मतलब हो गया, अगर एन का वैल्यू 2 है तो L2 में ही ए बी दोनों बिलोंग करेगा, तब ये मैट्रिक डिफाइन किया है। 3 है तो L3 में दोनों बिलोंग करेगा। जरूरी थोड़ी है कि एक्स में बिलोंग करने का मतलब सब किसी एक लाइन सेगमेंट का एलिमेंट हो। एक्स का बिलोंग करने का मतलब है कि ए जो है L1 का एलिमेंट हो, बी जो है L2 का एलिमेंट हो। तो अदरवाइज उस केस के लिए क्या है डिफाइन, डी एक्स ए बी इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो उसके लिए डी ए जीरो मतलब ए और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, डी बी जीरो, बी और जीरो का ऑरिजिन का डिस्टेंस लिखो। इस तरह से डी एक्स ए बी डिफाइन किया गया है। तो एक्स क्रॉस एक्स से डी एक्स ए बी इस तरह से डिफाइन किया गया। अब इस मैट्रिक के हेल्प से क्या किया जा रहा है आगे कि टॉप बी द स्मॉलेस्ट टॉपोलॉजी सच दैट देयर एग्जिस्ट बी ए ई सच दैट दिस सेट। तो बी ए ई क्या है, एक बॉल है, वो सारे एक्स का एलिमेंट जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो ये क्या डिनोट करता है, जस्ट ओपन बॉल है ना, ऑफ सेंटर ए एंड रेडियस एप्सिलॉन। तो इसमें वो सारे एक्स का एलिमेंट आएगा जिसका डी एक्स ए बी का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा होगा, दिस इज ओपन बॉल। और ओपन इन टाउ, स्मॉलेस्ट टॉपोलॉजी जो बना रहा है उसका एलिमेंट इस टाइप के होंगे यार। ओपन इन टाउ का मतलब यही हो गया कि टाउ का एलिमेंट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन जीरो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डी एक्स इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। जो एक्स सेट कैसे बना पता चल गया आपको, लाइन सेगमेंट का एक सेट बना, पी एन गिवन था, ऑरिजिन गिवन था, उसको मिलाने से लाइन सेगमेंट बना, उसका यूनियन से एक सेट बना। तो एक सेट पे जो मैट्रिक डी एक्स डिफाइन किया वो कि वो एक मैट्रिक्स होगा। डी एक्स इज ए मैट्रिक ऑन एक्स विच इंडिसेस टॉपोलॉजी, मैट्रिक होगा, मैट्रिक ऑन एक्स। सो मैट्रिक होगा मतलब मैट्रिक के जो भी प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी हो जाए ट्रायंगल सिमेट्रिक, वो सारे प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करेगा, ठीक है। द टोपोलॉजी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कनेक्टेड, ये जो स्पेस बनेगा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और टाउ, मतलब टाउ के एलिमेंट इस टाइप से लेने से जो स्पेस बन रहा है वो कनेक्टेड स्पेस होगा। पी एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी पी एन जो एक सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेस टू पी नॉट, पी नॉट में कन्वर्ज कर रहा है इन द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ। पी एन जो है किस पे कन्वर्ज कर रहा है, पी नॉट पे, यानी 0 1 पे। तो अभी फ्रेश से ज्योमेट्री बनाते हैं और एक एक चीज़ों को देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस को समझा दिया गया कैसे फॉर्मुलेट किया गया, कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके हेल्प से क्या क्या हो रहा है। तो सारे चीज़ें गिवन के यूज से सारे ऑप्शंस को हम लोग चेक करते हैं। फॉर लास्ट ऑप्शन है कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट के लिए हम लोग ओपन कवर्ड का डिफिनेशन लगाएंगे। कनेक्टेड के लिए जो भी डिफिनेशन है क्या है कि एक्स को हम लोग दो डिसजॉइंट्स ओपन सेट के यूनियन में लिख पाएँ, या फिर कनेक्टेड तब होगा जबकि ओनली सबसेट ऑफ एक्स विच इज क्लोज एंड ओपन बोथ इज एक्स एंड फाई ओनली, देन होगा। ये वाला डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा या फिर क्या करना होगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। और कन्वर्जेस के लिए क्या होता है, कन्वर्जिंग पॉइंट टोपोलॉजी में कैसे दिखते हैं, अगर पी नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है तो पी नॉट के सारे नेबरहुड में कुछ फाइनाइट एलिमेंट पी एन को छोड़ने के बाद क्या होगा, पी एन का सारा एलिमेंट बिलोंग करेगा, ठीक है। तो पी एन क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर मैट्रिक, तो मैट्रिक का रिप्रेजेंटेशन गिवन है, उसके हेल्प से मैट्रिक का प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सो करते हैं। मैं वाइट ऑन कर लेता हूँ पेन, क्या हो गया। हम्म, हाँ। सो आपका वो जो है क्या है, 0 0 है, पी नॉट क्या है, 0 1 है आर स्क्वायर में। आपका पी एन क्या है, पी एन आपका क्या है 1/n। सो आई थिंक पेंटा में प्रॉब्लम हो गया,
आई विल ट्राई टू बाई न्यू। ओके, सो पी एन ये हो गया। अब एक सेट क्या होगा उसको ज्योमेट्रिकली ये जो बनाए इसको यहाँ पे फ्रेश से बना लेते। सो एक्स क्या है, जस्ट यूनियन ऑफ एल नॉट यूनियन एल वन यूनियन एल टू, इस तरह से है एक्स, है ना। सो एल नॉट क्या होगा, सो पी नॉट और जीरो जीरो का ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे है क्या आपका, ये वन है, ये भी वन है। सो आपका यहाँ पे पी नॉट है 0 1, आपका यहाँ पे P1 है 1 1, P0 ये हो गया, P1 1 ये हो गया, P1 ये हो गया, है ना। सो P2 कहीं यहाँ पे आएगा, कैसे, क्योंकि P2 यहाँ से निकालोगे 1/2 करोगे पुट, 1/2 1। सो यहाँ पे है, ये है P2 हो गया, P3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, P4 आएगा, P5 आएगा, ये जस्ट अप्रोच करते जाएगा कहाँ पे, ये जो है आपका P1 उस पर अप्रोच करते जाएगा, ठीक है। सो ये P ऑरिजिन O पॉइंट ये होगा, ये दोनों को मिलाने से ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया आपका, L1 हो गया, L0 ये हो गया, जीरो P0 और वो 0 0, L2 क्या हो गया, ये हो गया, L3 क्या हो गया, ये हो गया, L4 ये हो गया, L5, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लाइन आ जाएगा, है ना। आप समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। ये आर स्क्वायर में ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो एक्स क्या है, ये लाइन जितने सारे स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं वो एक्स है, ठीक है। एक्स पता चल गया, एक्स सेट आर स्क्वायर का सबसेट है, वो एक्स है क्या वो पता चल गया आपको। तो अगर हम लोग चेक करें कि डी एक्स ए बी क्या होगा, मैट्रिक है कि नहीं, तो चेक करते हैं सबसे मैट्रिक है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उसके अलावा ओपन सेट इसमें कैसे होगा, कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए एक्स का ये एलिमेंट लिए, सो दिस विल बी ओपन सेट, है ना। कोई भी एप्सिलॉन कोई रेडियस लेंगे तो क्या होगा, वो सारे एप्सिलॉन रेडियस मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस ये है ना, एप्सिलॉन ये, तो ये बनेगा जो एप्सिलॉन रेडियस ये है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ओपन सेट हो जाएगा, टॉ का एलिमेंट होगा। उसी तरह एक्स का कोई भी एलिमेंट पे हम लोग जितना रेडियस का चाहे ओपन बॉल बनाना चाहें तो इस टाइप का होगा, ठीक है। तो डी एक्स ए बी क्या होगा, डी एक्स ए बी इज इक्वल टू डी ए बी। अब बताओ, ये ले रहे हैं, इसका मतलब ए बी जो है किसी लाइन का पॉइंट है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैट्रिक के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जस्ट ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर देते हैं, मैथमेटिकली आप कर सकते हो, इजीली लिख सकते हो जो भी बोल रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, दो पॉइंट के बीच किसी लाइन पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो कब होता है, जब दोनों सेम पॉइंट हो। जीरो है तो दोनों सेम पॉइंट होगा, दोनों सेम पॉइंट होगा तो डिस्टेंस जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। किसी भी लाइन पे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस और ए और बी के बीच डिस्टेंस, बी और ए के बीच डिस्टेंस सेम होगा ना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, है ना। अब किसी लाइन पे, जैसे ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिए, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिए, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या तो ये जो दो पॉइंट लिए हैं, बीच वाला पॉइंट लिए उसके बीच का डिस्टेंस और ये बीच का डिस्टेंस, है ना, दोनों का सम के बराबर हो गया, या तो बड़ा हो जाएगा। लाइन पे ऐसे ही होता है, रियल लाइन पे जैसे होता है। तो ये लाइन पे ही पॉइंट लेने की बात हो रही है, तो इसमें मैट्रिक जैसे रियल लाइन में मैट्रिक चारों प्रॉपर्टी यूजुअल मैट्रिक सेटिस्फाई करता है, ये भी यूजुअल मैट्रिक की तरह ही ट्रीट हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये आर स्क्वायर में यूजुअल मैट्रिक सेटिस्फाई करता है इस तरह से लाइन में ऐसे डिस्टेंस लेने से। अब मान लीजिए ये केस हो गया, तो क्या होगा, कौन सा केस, सेकेंड वाला, कि ए बी है कि दोनों सेम लाइन पे नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे हो।
तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रिकली? अगर देखो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिए, तो इसका डिस्टेंस डी ए बी का मतलब अब हो क्या रहा है, ये वाला और डी ए जीरो प्लस दिस, ये दो लाइन का सम है। तो डी ए जीरो इज आल्सो ए डिस्टेंस फ्रॉम सेम लाइन और डी बी जीरो इज ए डिस्टेंस फ्रॉम सेम लाइन। तो डी ए जीरो जो है क्या करेगा, डी ए जीरो आपका करेगा ना डी ए जीरो प्लस डी बी जीरो, चूँकि ये मैट्रिक के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और क्योंकि सेम लाइन में अभी किए हैं ये वाला काम, ये भी मैट्रिक के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दोनों का सम भी मैट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो डी एक्स इज मैट्रिक ऑन एक्स विच इंड्यूसेस टोपोलॉजी। सारे ऑप्शन की इसी तरह से हम लोग देखते हैं। द टोपोलॉजी कल स्पेस एक्स्ट्रा इज कनेक्टेड, कनेक्टेड है कि नहीं। तो कनेक्टेड के लिए कौन सा डेफिनेशन लगा, इसको चेक करने जाए कि इसका दो डिसजॉइंट यूनियन में लिख पाएंगे कि नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हर एक लाइन का यूनियन करने से एक्स आ रहा है और दोनों डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट तो पहले नंबर है नहीं, क्योंकि ऑरिजिन तो सब में कॉमन है, तो सारे लाइन डिसजॉइंट है नहीं। और दूसरा नंबर सारे लाइन क्या ओपन सेट है, नहीं है ओपन सेट ना, सारे लाइन क्लोज होंगे ना, क्यों ओपन नहीं है, ओपन है कि नहीं है, सारे लाइन ओपन है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपसे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। L1 ओपन है गिवन टोपोलॉजी में, L2 ओपन है, L0 ओपन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, एवरी Ln इज ओपन और नॉट इन एक्स गिवन टोपोलॉजी एक्स, ठीक है। तो वो तो छोड़ दो आप, जैसे सोचना कैसे है कि सारा ओपन है कि नहीं, कोई भी पॉइंट लेंगे सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं कि आप बताइएगा सोच के, ठीक है, गिवन टोपोलॉजी में, और काफ़ी सिंपल है, डेफिनेशन लगाओगे हो जाएगा। तो अगर हम लोग मानते हैं कि कोई दूसरा सबसेट, ए सबसेट ऑफ एक्स विच इज, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, मान लेते हैं कि कनेक्टेड का एक डेफिनेशन होता है ना कि इन टोपोलॉजिकल स्पेस द ओनली सेट इज ओपन और बोथ इज एक्स एंड फाई ओनली देन टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड। हम मान लेते हैं कोई और सबसेट ओपन और क्लोज बोथ है, तो क्या हो पाएगा ऐसा, मान लीजिए एक्स ओपन भी है क्लोज भी है, तो एस इज ओपन, ज्योमेट्री से देखेंगे इसको हम लोग, पूरे ज्योमेट्री से प्रूफ करेंगे जो फिगर ड्रॉ किया। तो अगर एस ओपन होगा तो एस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, क्लोज होगा, सॉरी फिर से एक्स ओपन क्लोज बोथ, तो एस ओपन है तो एस क्लोज भी होना चाहिए। एस क्लोज कब होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, तो इसको ओपन देखना पड़ेगा ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ओपन हो पाएगा ये एक्स माइनस एस ओपन हो पाएगा, एस ओपन हो रहा है तो एक्स माइनस एस ओपन हो पाएगा, ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कोई भी आप सेट सोचते हो, इसका सबसेट सोचते हो, लाइन का सबसेट सोचते हो, या फिर एक्स का सबसेट सोचते हो, है ना। मान ली ये लाइन ये लेते हो, ये ऐसे सेट लेते हो, तो ये ओपन होगा, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ओपन होगा क्या। सो इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं किए हैं, कॉम्प्लीमेंट में बाउंड्री आ जाएगा फिर। सो कॉम्प्लीमेंट में जब बाउंड्री आएगा तो इट इज़ ओपन और क्लोज, तो कॉम्प्लीमेंट में ही आएगा। तो इन पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट होगा, इन पॉइंट तो सेट में बिलोंग करेगा इसका, इन पॉइंट को कंटेंट करने वाला कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो वो बाहर के भी एलिमेंट को कंटेंट करेगा, टोटली कंटेंट नहीं होगा। तो इन पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, जिस वजह से कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो एक सबसेट नहीं है एक्स का जो कि ओपन और क्लोज बोथ नहीं हो पा रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट आएगा क्लोज होगा, ओपन नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो आप, है ना। कोई भी सबसेट ले लो एल का, जैसे एक लाइन मान लिए एक L1 ले लेते हैं, तो ये लाइन मान लिया है, तो इसमें ये आपका 0 0 है, इसको जस्ट रिप्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल करके ले लिए, ऐसा नहीं सोचना कि हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया। से 1 1 है, इसमें कोई पॉइंट ले लिए, ये ओपन सेट ले लिए, ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन आना चाहिए,
तभी तो ये ओपन एंड क्लोज बोथ को सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। तो जैसे ही सोचोगे कि ये ठीक है, ये पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट है क्योंकि इस नेबरहुड इधर ही आएगा, बाहर में सेट का पार्ट ही नहीं है, बट ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा। और ओपन सेट होने के लिए सेट का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस सेट को कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाओगे ना, छोटा से छोटा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, थोड़ा भी बनाओगे तो ऐसे जाएगा ना, जो कि बाहर आ जा रहा है, टोटली कंटेंट नहीं हो पा रहा है इसमें, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये आया और इसका कॉम्प्लीमेंट ये आया, तो साथ में नहीं हो पाएगा। तो ओनली सेट विच इज ओपन एंड क्लोज इन दिस टोपोलॉजी इज एक्स, दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो गया। अब पी एन कन्वर्जेस टू पी नॉट। तो पी एन क्या है? पी एन सीक्वेंस का जो एलिमेंट टर्म्स है, सीक्वेंस का जो एलिमेंट है वो क्या है? पी वन ये हो गया, पी टू ये हो गया, पी थ्री ये हो गया, है ना, ऐसे है। पी एन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। यहाँ पे आपका पी जीरो है। बोल रहा है कि जो पी एन के जो सीक्वेंस का टर्म है पी एन जो है वो किस पे कन्वर्ज करेगा? पी नॉट पे। इज इट ट्रू और नॉट? तो अगर पी नॉट पे ये कन्वर्ज कर रहा है तो पी नॉट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड में सीक्वेंस का एलिमेंट आना चाहिए ना, इनफाइनाइटली एलिमेंट। तो पी नॉट का एक्स टोपोलॉजी में ध्यान में रखना है, एक्स टोपोलॉजी में आपका नेबरहुड बनाना है। तो दिस लाइन इज एल नॉट लाइन विच इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स, है ना, एल नॉट इज सबसेट ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट को सीक्वेंस तो ये है सीक्वेंस, तो अगर ऐसे नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें कंटेन हो जाएगा इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स, जैसे हम लोग देखते हैं यूजुअली या इक्विलिडियन फॉर्म में। बट इस टोपोलॉजी एक्स टोपोलॉजी में इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ये भी तो होगा ना, ये भी, ये पॉइंट, ये लाइन जो मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ बोल्ड लाइन, ये भी होगा। अब इस लाइन में तो फिर इस पॉइंट का एक नेबरहुड हो गया, हर एक नेबरहुड में इसका इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पी एन के कन्वर्ज करना चाहिए एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फॉर एन नेचुरल नंबर। बट इस लाइन इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पी नॉट विच नॉट कंटेनिंग इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, क्योंकि इसके पॉइंट्स तो इस साइड है ना, इस हॉरिजॉन्टल। हम एक नेबरहुड वर्टिकल भी मिलेगा क्योंकि एल नॉट में हम लोग ले रहे हैं, एल नॉट में नेबरहुड बना रहे हैं। तो फिर वो पी नॉट के अलावा एक भी पॉइंट पी एन का कंटेन नहीं कर रहा है, तो एक ऐसा नेबरहुड मिल रहा है, तो पी नॉट पे कैसे कन्वर्ज कर जाएगा? पी नॉट इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दैट, सो पी नॉट पे कन्वर्ज भी नहीं करेगा, है ना। कन्वर्जेंट का डिफरेंस टोपोलॉजिकल स्पेस में यही होता है, सेम एज ए जस्ट एक नेबरहुड मिल गया जिसमें सारा पॉइंट कंटेन, सारे नेबरहुड में कंटेन करना चाहिए एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। पी नॉट के सारे नेबरहुड में पी एन का टर्म्स आना चाहिए फाइनाइटली मैनी, तो नहीं हो रहा है, तो पी एन पे पी नॉट कन्वर्ज नहीं करेगा, गलत। तो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉम्पैक्ट। अब जो मैं क्वेश्चन पूछा था आप सोचे, ये जो लाइन है सारा लाइन क्या ओपन सेट है? क्योंकि हम ओपन कवर का डिफिनेशन लगाने वाले हैं कॉम्पैक्टनेस दिखाने के लिए। तो ओपन कवर लेंगे, इसका आर्बिट्री ओपन कवर, और इसके फाइनाइट कवर में फाइनाइट सब कवर मिलेगा कि नहीं। तो सोचो आप, एक तो है कि आप सोच रहे हो कि अंदर का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, कोई भी लाइन ले रहे हो अंदर का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो क्या अंदर का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है? सो ये लाइन ओपन सेट है कि नहीं एक्स में? इन पॉइंट पे ही दिक्कत है, तो इन पॉइंट भी इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि इन पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड जो मिलेगा वो इस साइड से मिलेगा, इधर इस पॉइंट का नेबरहुड इस साइड मिलेगा, क्योंकि इधर तो सेट का पार्ट ही नहीं है, तो उस तो मतलब ही नहीं है। आप एक्स देखो, आर एस पर नहीं देखो, तो फिर तो ई पॉइंट में इंटीरियर पॉइंट, सारा लाइन क्या है इंटीरियर, सारा लाइन क्या है ओपन सेट हो गया फिर, क्योंकि सारा इंटीरियर पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो इसका हम लोग जो गिवन है ना एक्स का रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट ओपन कवर समझ लो इसको। तो अब इसमें से एक भी लाइन हटाएंगे तो क्या एक्स को कवर कर पाएगा? नहीं कवर पाएगा ना। इज जस्ट डिसजॉइंट इज जस्ट कॉमन पॉइंट इज ऑरिजिन। तो यहाँ पे फाइनाइट की बात किया जाता है कॉम्पैक्टनेस में, फाइनाइट जैसे ही लेंगे तो बहुत सारा लाइन छूट जाएगा, तो एक्स को कवर ही नहीं कर पा रहा है, तो जस्ट गिवन रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से ही हो गया कि ये इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। सो कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा आपका सॉल्यूशंस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो मैं सोचा जैसे बताया, या फिर वीडियो कैसा लगा आपको।
फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई ना। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइप का एक सेट पे टोपोलॉजी बना रहा था, यहाँ टोपोलॉजी बना रहा था ऐसे लाइंस की हेल्प से सेट बना रहा था, उस पर टोपोलॉजी डिफाइन किया जा रहा था। सो फॉर्मुलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी नाइस मेरे अकॉर्डिंग। तो ओके, थैंक यू।